हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विथ मनीष सर पर। आज का हमारा विषय है अव्यय। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ उस पर व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बाकी जो और भी बच्चे हैं वो इसका लाभ ले सकें। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बात करते हैं अव्यय की, तो ये छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, यहाँ तक कि 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है और इससे अच्छे मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत ही सीधा साधा, जो कोई भी उसे कुछ कहता वो उस तरह उसकी बात मान लेता। लेकिन जो दूसरा बेटा था वो बड़ा ज़िद्दी था। वो अपने नियम कानूनों पर ही चलता था और किसी की बात मानता नहीं था। जो उसने ठान लिया, जो उसने मन में सोच लिया, वो वही करता था। अब जो सीधा साधा बेटा था, उसके 4 बेटे हुए। वो चारों बेटे अपने पिता की तरह थे। जैसे पिता था सीधा साधा, लोगों की बात मानने वाला, उनके अनुसार अपने विचारों को बदलने वाला, वैसे ही उनके बेटे भी थे। और जो दूसरा ज़िद्दी वाला था, ज़िद्दी वाले के भी 4 बेटे हुए। वो चारों बेटे भी अपने पिता की तरह हुए। जैसे पिता किसी की बात नहीं सुनता था, नहीं मानता था, अपनी ही जो बात विचार जो होते थे उसी को मानता था, वैसे ही उनके बेटे भी हुए। क्या आप किसान और उसके बेटे का नाम जानना चाहोगे? मैं आपको बताता हूँ। जो किसान है उसका नाम है शब्द, और उसका जो एक बेटा है उसका नाम है विकारी शब्द, और दूसरे बेटे का नाम है अविकारी शब्द या अव्यय। अब विकारी शब्द के 4 बेटे तो हमने पढ़ लिए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अविकारी शब्द के या अव्यय के 4 बेटे थे, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि अव्यय के प्रकार कौन कौन से हैं। क्या कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि ये अव्यय शब्द है, लेकिन उसके प्रकार हम पहचान नहीं पाते। आगे उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो अव्यय की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखो, बड़ा एकदम परिभाषा नहीं अपने को चाहिए, एकदम शॉर्ट में सटीक चाहिए एकदम, जिनमें व्यय परिवर्तन न हो। सीधी बात एकदम, जिसमें परिवर्तन, जिस शब्द को आप बदल नहीं सकते हो वो शब्द हो जाता है अव्यय शब्द। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अगर मैं उसे बदल देता हूं जाऊंगी, तो भी मैं कल विद्यालय जाऊंगी, तुम कल विद्यालय जाओगे। संज्ञा या सर्वनाम वचन के अनुसार अगर बदल जाते हैं, फिर भी जो अव्यय शब्द है वो कभी भी बदलता नहीं है। वैसे ही धीरे धीरे शब्द है, तो धीरे धीरे का धीरा धीरा नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए शब्द भी है। और कि से बाहर, अभी ये सारे शब्द अव्यय शब्द हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। बात करते हैं अव्यय के भेद के बारे में। जैसा हमने पहले देखा कि अव्यय के या अविकारी शब्द के 4 भेद थे, तो उसमें पहला भेद जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसकी परिभाषा लंबी चौड़ी नहीं चाहिए हमको, एकदम शॉर्ट में, एकदम सटीक। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय शब्द, सीधा एकदम। क्रिया वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब, मतलब क्रिया विशेषण अव्यय। अब उदाहरण देख लेते हैं, एकदम आराम समझ में आ जाएगा आपको। दीपिका कल आएगी, लेकिन कब? कल। तो कल क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। माता जी ने उसे बहुत समझाया। समझाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन कितना समझाया? बहुत समझाया। झूठ मत बोलो, बोलना क्रिया हो गया, लेकिन क्रिया की विशेषता का कौन बता रहा है? मत शब्द, मत बोलो। अगला, हवा तेज चल रही है, क्रिया हो गई, लेकिन कैसे चल रही है?
तेज चल रही है, ठीक है, तेज, धीमा, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। पुलिस सारा तमाशा चुपचाप देख रही थी, देख रही थी क्रिया हो गई, लेकिन कैसे देख रही थी? चुपचाप, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। क्रिया विशेषण अव्यय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आप उनको एकदम एक बार समझ लो, याद कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, तो आपका क्रिया विशेषण में कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। पहला स्थानवाचक, इसके भेद होती है क्रिया विशेषण अव्यय के 4। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसमें कौन से शब्द आ सकते हैं? देखो, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, नीचे, ऊपर, आसपास, ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। दूसरा कालवाचक, काल का मतलब होता है समय। अब उसमें देखो, कल, अभी, तुरंत, नित्य, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, आज, आदि। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण आपने विशेषण में पढ़ा ही है, तो बहुत, अति, ज़रा, थोड़ा, बस, कम, इतना, उतना, ठीक, अत्यंत, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, आदि। उसके बाद रीतिवाचक विशेषण है, उसमें क्या है? ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, यथासंभव, अचानक। ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। कीवर्ड्स आप याद कर लेंगे तो बड़ा आसानी होगा। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। मैं कहता हूँ अव्यय में, अव्यय के भेद में इससे सरल कुछ भी नहीं है। समुच्चय का मतलब होता है समूह, जोड़ना, ठीक। अब वो शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़े, वो हो जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। एक मूवी आई थी पार्टनर, उसमें गाना था लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, सामने वो आती है, समथिंग समथिंग समथिंग। तो अब उसमें से हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय ढूंढते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, मगर, या, तथा, एवं, अगर, इसलिए, नहीं तो, क्योंकि, ताकि, न कि, ये सारे शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। सूरज निकला एक वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया। प्रकाश नहीं फैला दूसरा उपवाक्य हो गया। अब इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लेकिन शब्द कर रहा है, तो लेकिन क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। वैसे ही दूसरा आप देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सब आप खुद से करिएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रकार, अव्यय के तीसरे प्रकार के बारे में, संबंध बोधक अव्यय, जिसे इंग्लिश में प्रीपोजिशन भी कहते हैं। अब अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं सारे कीवर्ड, भर, तक, बिना, आगे, सामने, पहले, बाद, जगह, समेत, सहित, लगभग, अपेक्षा। अब एक मैं इम्पॉर्टेंट आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप बहुत आसानी से इसे भी पहचान जाओगे। संबंध कारक की पहचान क्या है? का, की, के, रा, री, रे, यही पहचान है। तो जब क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के पहले का, की, के आता है तो वो संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। जैसे आगे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन उसके पहले के आगे, मेरे घर के आगे शब्द आ गया तो वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। पहला, रामू बच्चों के साथ रहने लगा। के साथ, मैंने बताया था आपको संबंध कारक, कारक की पहचान क्या है? संबंध कारक का, संबंध का, की, के। दूसरा देखिए, प्राणी पानी के बिना, तो के बिना शब्द क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। मैं तुम्हारे कारण, कारण शब्द संबंध बोधक अव्यय। इन पैसों के सहारे, संबंध बोधक अव्यय। और बाकी जो बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं। अव्यय के चौथे प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय को तो मैं कहता हूँ चुटकियों में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको पहचानना क्या है? केवल विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क, जिस वाक्य में वो दिख गया शब्द के बाद, विस्मयादि बोधक अव्यय। बहुत ही आसान है। अब परिभाषा इसकी दी हुई है, वो देख लेते थोड़ा सा। जिस अव्यय से हर्ष, शोक, हर्ष खुशी, शोक दुख, घृणा, अनिच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। वाह,
हाय, छी, शाबाश, काश, क्या, ये सारे विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द हैं। अब एक उदाहरण भी देख लेते हैं कुछ उनके। अरे संकट मोचन जी, आप यहाँ। अरे के बाद क्या आया? एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बस उसी से आपको पहचान लेना है। छी, ऐसी गंदगी। हाय, बेचारा रामू अनाथ हो गया। वाह, शाबाश। तो एक्सक्लामेशन मार्क देखा, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय ही होगा। तो उम्मीद है आपको अव्यय पूरी तरह समझ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करिए, ज़रूर मुझे मैसेज करिए मेरे पर्सनल नंबर पे। थैंक यू सो मच।